लास्ट लेक्चर में हमने डिकोडर पढ़ा था, इस लेक्चर में हम इनकोडर पढ़ते हैं। इनकोडर एक्चुअल में डिकोडर का रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स ऑफ डिकोडर सर्किट। डिकोडर में हमने क्या पढ़ा था कि एन इनपुट को, जो इनपुट साइड होती थी, एन इनपुट है यहाँ पे, और आउटपुट जो हो जाता था वो क्या होता था, 2n रहेगा, ठीक है। बट अब इनकोडर में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये इनपुट है, 2n इनपुट हो जाएगा इसमें, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, n आउटपुट, ठीक है। तो इसको हमने 2n क्रॉस n इस तरह से साइज देते थे। डिकोडर में हम जब साइज देते थे वो क्या होता था, n क्रॉस 2n, क्योंकि ये इनपुट साइड थी उसकी डिकोडर की और ये आउटपुट साइड थी, ठीक है। ये डिकोडर है आपका और ये है आपका क्या, इनकोडर। तो इनकोडर आपका हो गया है, अपोजिट है डिकोडर के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे इसकी सर्किट बन सकती है और इसको हम गेट के थ्रू कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं। तो हम ट्रूथ टेबल के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए आपने n = 3 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट क्या ले इनपुट क्या हो जाएगा, 2⁻³ = क्या, 8, और आउटपुट लाइंस क्या हो जाएंगी, 3 आउटपुट लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका 0 से 7 तक जाएगा यहाँ पे आपका। तो जो भी लाइन आपकी हाई रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बाइनरी में जो कन्वर्ट होके जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल जाएगी। सपोज यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो, यहाँ से D0, D1, D2, D3 इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपकी लाइंस रहेंगी इनपुट में, D0 से लेके D7 तक की लाइन रहेगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपने D6 की लाइन को एक्टिवेट कर दिया, D6 की लाइन आपकी हाई हो जाएगी, लेट अगर हाई है, ठीक है, और बाकी 0 है, अदर्स आर 0 और लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी सिर्फ ये वाली हाई है, D6 है, तो D6 का आप ये 6 जो है, 6 कैसे लिख सकते हैं, 110, ठीक है। तो जो आउटपुट में आपकी जो 3 लाइन है उसमें क्या आपको मिल जाएगा, 110 का फॉर्म में ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखते हैं ट्रूथ टेबल बना के। तो ट्रूथ टेबल में आप इनपुट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका D0, D1 ये सब इनपुट आपका इनपुट हो गया, ठीक है। ये D1 हो गया, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ठीक है। ये आपके सारे 8 इनपुट लाइंस हैं। करेक्ट। ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनपुट लाइंस है, 8 इनपुट लाइन, ठीक है। और आपकी जो आउटपुट लाइंस है वो क्या हो जाती हैं, X, Y, Z, ये 3 आउटपुट लाइंस हो गई आपकी, X, Y और Z। अब आपका यहाँ पे मान लीजिए आपको D0 को 1 कर दिया है और बाकी बिट आपकी 0 है, तो D0 मतलब ये 0, D0 वाली जो बिट है 1 है, तो 0 का क्या आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे 3 डिजिट, तो 0 0 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए सिर्फ D1 1 है, बाकी अदर 0 है, फिर तो D1 है,
1 का क्या डेसिमल कन्वर्जन होता है? 0 0 1। ठीक है, ये Z आपकी ये क्या है? LSB हो गई है, और ये वाली क्या है आपकी? MSB बिट है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से D2 आपका जब 1 है, यहाँ पे आपका D2 1 है, बाकी ये D1 0 है, ये 0 है, तो D2 को क्या कन्वर्जन होता है? 0 1 0 0 1 0। ठीक है, इसी तरह से D3 आपका 1 है, बाकी 0 है, तो D3 का क्या कन्वर्जन होता है? 0 1 1। करेक्ट। फिर आपका D4 1 हो जाएगा, D4 आपका 1 है। ठीक है, बाकी आपका 0 है, तो D4 के लिए आपका 1 0 0 आप जानते हो 4 का बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, फिर अब मान लीजिए अदर्स 0 है और D5 आपका 1 है, D5 1 है तो 1 0 1। ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि इनपुट आउट, तो ये आपको ये 5 मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 वाली बिट अगर 1 है तो 6 का क्या कन्वर्जन होता है? 1 1 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट मान लीजिए 7th वाली बिट 1 है, तो ये 1 1 1। ठीक है, ये आपकी हो गई है ट्रुथ टेबल। अब बेस्ड ऑन दिस ट्रुथ टेबल आपको बनाना है सर्किट। ये देखिए, आप ये देखिए x कहाँ कहाँ पे 1 हो रहा है। x 1 तभी हो रहा है जब आपका D4 1 है, ठीक है, D5 1 है, D6 1 है और D7 1 है। ठीक है, तो आपको मतलब सर्किट इस तरीके से है। यहाँ पे आपको सारे इनपुट्स दिए गए हैं, इसकी लाइंस D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये आपके इनपुट्स हैं। ठीक है, अब आपने देख रहे हैं यहाँ पे आपको आउटपुट, आपको x y z 3 आउटपुट यहाँ पे जनरेट करने हैं। ठीक है, x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, x क्या है आपका? MSB है, y z क्या है आपका? LSB। यहाँ पे आपको ये सर्किट ड्रॉ करनी है ताकि इस तरीके का आपको आउटपुट मिल सके। तो आप देख रहे होगे कि x 1 तभी हो रहा है जब ये, उसी केस में हो रहा है जब ये D4 D5 D6 D7 1 हो ना। ठीक है, तो आप ये D4 D5 D6 D7 को आप और कर सकते हैं कि ये तभी आपका 1 होगा जब यहाँ पे ये सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका D3 1 है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए अगर D4 1 है तो अब आपको ये x वाली जो आप ये है आउटपुट है वो आपका हाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एक तरीके से एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। x का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो? D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। ठीक है, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, x को 1 करना है, इसमें से आप कोई भी देखिए x 1 तभी होगा जब इनमें से कोई एक 1 हो जाए। ठीक है, D4 अगर 1 हो गया, बाकी 0 सारे ये आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, या आपका मान लीजिए D7 1 हो गया तो हाई, बाकी D7 1 हो गया, D6 D ये सारे 0 हैं, फिर भी आपको यहाँ पे हाई मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे, इसीलिए आपने यहाँ पे और वो समेशन और गेट लगाया है। ठीक है, कि कोई एक भी आपका
इनमें से जब 1 हो जाता है तो x को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से y का भी है। y में भी आप देख रहे होगे कि अगर आपकी d2 1 हो जाए, बाकी 0 हो, तब भी ये इसको यहाँ पे y को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये भी केस है y 1 होगा अगर d3 1 हो जाए। ठीक है, या फिर ये भी आप देख लो, अगर ये d6 और d7 में से भी कोई 1 हो जाए तब भी आपका y 1 आने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसमें भी और गेट लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्किट बना सकते हो। पहले आप इस x के लिए देखिए, d4 d5 d6 d7 आपको चाहिए, तो आपने ले लिया यहाँ से इनपुट। ये आपके यहाँ पे आप और गेट लगाओगे, 4 इनपुट और गेट आप लगा दो, क्योंकि 4 इनपुट ऐड करना है आपको। ये आपका और गेट इसमें चला गया, और गेट का आउटपुट। अब यहाँ पे आपको 4 आउटपुट मिलेंगे, 4 इनपुट लगाने पड़ेंगे, d4 d5 d6 d7। तो ये आपने d4 कनेक्ट कर दिया, फिर ये आपका d5 कनेक्ट हो गया, ये आपका d6 कनेक्ट कर दिया, और ये d7 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, d4 d5 d6 और d7, इनमें से कोई भी आप देखोगे जब भी ये 1 रहेगा तो आपको यहाँ पे d4 d5 d6 में 1 मिल जाएगा। ठीक है, अदर और सारे इनपुट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से आपको y देखना है। यहाँ पे भी आपने और गेट लगा दिया। y में आप क्या देख रहे हो, एक तो आपका क्या है d2 है, तो आपने इसको यहाँ से d2 को ले लिया, d2 है, फिर क्या है d3 है, तो d3 को भी आप कनेक्ट कर दो यहाँ से सीधे इसमें। फिर क्या है, ये वाला कौन सा है, d6 है, क्योंकि अगर d6 को 1 करने का तो y को ही 1 करना है ना, तो आपने d6 को भी और गेट में लगा दिया। इसी तरह से d7 को भी आप लगा दो, d7 ये आ रहा है, यहीं से आप इसको भी ले सकते हो, तो आपका d7 भी लग गया। ठीक है, ये क्या, ये आपका है d4 प्लस d5 प्लस d6 प्लस d7। ठीक है, और y क्या है आपका d2 प्लस d3 प्लस यहाँ पे क्या हो गया d6 d6 प्लस d7। फिर यहाँ पे एक और गेट लगाइएगा z के लिए। आप z में क्या है, पहला क्या हो गया, ये d1 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो आपने इसको d1 से कनेक्ट कर दिया, d1 प्लस, फिर दूसरा क्या है d3, फिर आपने ये d3 से कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। फिर क्या है d5 से कनेक्ट कर दिया, प्लस d5, फिर लास्ट में d7 से भी कनेक्ट करना होगा आपको। ठीक है, तो d1 d3 d5 d7 आप इससे कनेक्ट कर देंगे, तो इनमें से कोई भी 1 होगा तो आपको यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे बाकी सारी बिट 0 हैं और सिर्फ d5 को 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 0 ये 0 ये 0 0 0, d5 को 1 कर दिया गया है, 0 0, ये मिल गया आपको। यहाँ पे देखिए सिर्फ d5 को 1 किया गया है ना, बाकी तो 0 है, तो आप d5 को देखिए कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। यहाँ से आप जा रहे हैं d5 के लिए, d5 आपका इस और गेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, करेक्ट। फिर आप देखिए d5 और कहाँ जा रहा है, d5 इसमें जा रहा है, तो इसमें भी 1 मिल गया आपको। लेकिन इसमें d5 नहीं जा रहा है ना, इसमें d2 d3 d4, तो ये आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा। तो आउटपुट आप यहाँ पे देख रहे हो क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 0 1 मिल रहा है ना। और 1 0 1 आप क्या होता है, 1 0 1 आपको 5 होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी 5 वाली ही बिट 1 है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए d3 है, d3 1 है, बाकी 0 है, ये भी 0 0 0, d3 1 है, 0 0 0 0। अब आप देखिए d3 किसकी कौन कौन सा गेट को ऑन करेगा। आप यहाँ से d3 जा रहा है, एक यहाँ से आपको मिल गया, ये इसमें d3 है, तो ये आपको 1 मिल गया, ऑन हो जाएगा। फिर आप देखो ये कहाँ, इसमें भी जा रहा है d3, ये भी आपको 1 मिल गया, एक ये 1 मिल गया, एक ये 1, इसमें d4 d5 इसमें है नहीं, तो ये 0 ही रहेगा।
फिर आप देखोगे आपको क्या आउटपुट मिल गया यहाँ पे 011। अब 011 क्या होता है, आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो ये 3 होता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। तो ये है आपका किस तरीके से आप इनकोडर सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हो। ये एक डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर आप इसको भी बोल सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।